स्टार्ट गायत्री मंत्र। मैम 3.1 निकाल दो। यस स्टार्ट करो गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके चलो निकालो अब जल्दी से मैथ्स की बुक। निकाल दे। नहीं बेटा पहले मैं बेसिक करवाऊंगी। पेज नंबर 46 निकालो क्विकली। यस मैम निकाल दिया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर किस किस टाइप के होते हैं, नंबर के हम लोग फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है यस मैम। चलो सबसे पहले पेज नंबर जहां से ये यूनिट स्टार्ट होती है ना वो निकालो। यस मैम निकाल दिया। निकाला सबने ये वाला पेज? यस मैम। ओके यस मैम। तो सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन में दे रखा है रमेश है 6 marbles with him. He wants to arrange them in a row in such a way that each row has the same number of marbles. अब क्या बोला है? रमेश के पास 6 मार्बल्स थी उसके पास, ठीक है। उसको मतलब ऐसे रो बनानी है। ये देखो इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, ठीक है। उसको ऐसी रो बनानी थी कि जब भी वो अलग अलग तरीके से रो बनाए तो नंबर ऑफ मार्बल सेम हो। पहले उसने कैसे अरेंज की? सारी मार्बल्स को ऐसे वर्टिकली रखी, ठीक है। फिर 2-2 के पेयर्स में रखी तो भी देखो इक्वल है, 1-2 1-2 1-2, ठीक है। फिर उसने 3-3 के रो में रखी, दैट इज 1-2-3 1-2-3। मतलब ये भी सेम ये भी सेम, मतलब ऐसे रो सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। उसके बाद उसने एक ही रो बनाई, मतलब सारी 6 की 6 मार्बल एक ही रो में डाल दी। मतलब उसने कैसे अरेंज की है कि जो नंबर ऑफ रो है वो हमारे क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले उसने क्या की? हर रो के अंदर एक एक मार्बल रखी है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 रोज बना दी। तो अब मेरे को बताओ टोटल रो कितनी बनाई उसने? 6। और हर रो में मार्बल कितनी डाली है? 1 मार्बल डाली है। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ मार्बल कैसे निकालोगे आप लोग? रोज इनटू कॉलम, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मार्बल क्या होता है? मार्बल्स पत्थर वगैरह होते हैं ना, उसे ही मार्बल्स बोलते हैं। मार्बल्स होती है ना, जिसको मैम जिस ऐसी होती है ना मैम। हाँ वही वाली। ये देखो मैम ऐसी होती अब है ये ना। देखो जैसे ये है हमारा, एक सेकंड जो मैं समझा रही हूँ ना वो समझो। हाँ यही वाला। अनन्या आपको तो सब पता है। चलो अब इधर ध्यान दो। देखो जैसे सपोज करो ये जो होता है ना मेरा, ये मैंने रोज बनाई, मतलब ये रो है मेरी। ये देखो जो मैं एरो लगा रही हूँ ना इसको रो बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे जाती हूँ डाउनवर्ड तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। तो अगर मैं बताऊं, अब मेरे को बताना इसमें मैंने कितनी रोज बनाई है, जल्दी से बताओ। हाउ मेनी रोज आर देयर? 4। वेरी गुड, ठीक है। अब मेरे को बताओ कॉलम कितनी है? अब बताओ कॉलम कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6, यस। तो ऐसे ऐसे जाएंगे हम क्या बोलेंगे? रोज। और ऐसे जाएंगे तो क्या बोलेंगे? कॉलम, ठीक है। समझ आया सबको? ठीक है चलो अब मेरे को बताओ सेकंड वाले में हमारी रो कितनी है और कॉलम कितनी है? देखो ये है हमारी, ये ऐसे जाएंगे तो ये हमारा क्या है? रो। और ये हमारी क्या है? कॉलम है,
तो रो कितनी हो जाएगी 1 2 और 3 और कॉलम कितना हो जाएगा 1 2। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ मार्बल 2 into 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 मार्बल्स। नेक्स्ट वाले में देखो उसने अरेंजमेंट कैसे किया है, उसने कितनी रो बनाई है 1 और 2, बट कॉलम कितने बनाए हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो उसने बाद में कैसे निकाली है 3 into 2। ठीक है, और लास्ट में उसने क्या बनाई है एक ही रो बनाई है, बट कॉलम कितने बनाए हैं 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा 6 into 1 equals to 6। ये हम लोगों ने पढ़ा रोज के बारे में और कॉलम्स के बारे में, समझ आया सबको। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब वो होता है कोई भी नंबर का जो एग्जैक्ट डिविजर होता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर। अब अगर मैं बोलूं कि जो 8 है वो 2 का एग्जैक्ट फैक्टर है, यस और नो, तब 2 की टेबल से प्रॉपर डिवाइड होता है ना 8। अच्छा, तो मेरे को बताओ 13 2 का एग्जैक्ट फैक्टर है या नहीं है? 13 2 का एग्जैक्ट फैक्टर है या नहीं है? नहीं है मैम। नहीं है। नो मैम, नो मैम। बस बस अनन्या सुन लिया मैंने। एक तो ये आपके हेडफोन किया तो वॉइस धीरे कर दो, बहुत ज्यादा आती है अनन्या आपकी। पर मैं 13 नहीं आता। मैम आज ठीक है, चलो देखो इसके अंदर हमें एग्जांपल्स दे रखे हैं। अब जैसे 4 का फैक्टर 4 हो सकता है। देखो जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब भी हम डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 हो जाता है, मतलब वो तो क्या है एग्जैक्ट फैक्टर है। अगर रिमाइंडर के अंदर कुछ ना कुछ आता है मतलब वो प्रॉपर फैक्टर नहीं है, मतलब वो परफेक्ट नंबर नहीं है, किसी का भी फैक्टर नहीं बन सकता। अगर मैं बोलूं आपको 18 4 का फैक्टर है या नहीं है, बताओ। नो मैम। नहीं है, मैम। हाँ कैसे होगा, 18 आता है क्या 4 की टेबल में? नो मैम। नहीं आता ना, ओके। नो मैम। तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है जो एग्जैक्ट डिविजर होता है किसी भी नंबर का। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, ये मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड करूंगी, आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखना है। ठीक है, सबकी नोटबुक में होना चाहिए ये। चलो मैम हाँ अनन्या, हमारी मैम नोटबुक फिलअप हो जाएगी ना, तो मैम हमको बाजार से लानी है या घर से? बेटा जहाँ से लानी हो ना वहां से लेके आ जाना, नोटबुक मेंटेन करनी है मैम ना। नोटबुक फिलअप होगी मैथ्स की, तो मैम पूरा सारा वर्क करना पड़ेगा। तो दूसरी लेके आ जाना, नोटबुक फिल हो जाएगी। तो इतनी सिली क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? नहीं मैम, जो आपने करा है वापस उस न्यू वाली कॉपी में करना पड़ेगा। वापस क्यों करना है? नोटबुक फिल हो जाने के बाद जो मतलब बाद वाला है वही करोगे ना, वापस थोड़ी करना है। ओके मैम। चलो, पहली बार न्यू नोटबुक बना रहे हो अनन्या, 5th क्लास में नहीं बनाई थी? मैं बहुत बनाई थी। लॉकडाउन में हो गया था। मत करो अनन्या, म्यूट कर दो, अदरवाइज मैं डिसेबल कर दूंगी आपका माइक, बहुत बीच में बोलते हो आप। चलो ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहला है 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब मेरे को बताओ 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं? यस मैम। यस। अगर मैं कोई भी नंबर देती हूँ आपको, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो चाहे प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, 1 से डिविजिबल होता है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे 1 into 6 1 into 10 कितना तक चल सकता है, इंफिनिटी तक। 1 into 1 से लेके 1 into इंफिनिटी तक, मतलब 1 हर नंबर का क्या हो जाता है, फैक्टर होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का एक फैक्टर होता है। जैसे कोई भी नंबर ले लो 33, 33 किसका खुद का फैक्टर होता है? वैसे कि वैसे अगर मैं 17 लेती हूँ, 17 किसी भी टेबल में नहीं आता है, या तो 1 की टेबल में आता है या 17 खुद की टेबल में आता है। तो चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, वो अपनी खुद की टेबल का क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, वो खुद का फैक्टर होता है। तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यस पल्लव। मैम हम उसको प्राइम भी बोलते हैं ना, जो खुद की प्राइम टेबल में। नंबर, हाँ प्राइम नंबर भी बोलते हैं, बट वो 1 से भी डिविजिबल होता है। इसमें बोला है ओनली खुद से डिविजिबल, मतलब हर नंबर खुद का एक फैक्टर होता है। यस दीपक। हाँ मैम 33 का डिविजिबल
खुद से हो सकता है, 1 से हो सकता है और 3 से भी हो सकता है ना। हाँ, और 11 से भी हो सकता है। मैंने तो एग्जांपल दिया है, चाहे कोई भी नंबर ले लो वो खुद से भी डिविजिबल होता है, वो खुद का भी एक फैक्टर होता है। नेक्स्ट है एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। अगर भी किसी भी नंबर का अगर आप फैक्टर लेते हो, फैक्टर कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन से। एलसीएम निकालना आता है ना आप लोगों को? हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर है, अगर हमें उसका फैक्टर निकालना होता है तो हम या फिर तो क्या लेते हैं? एलसीएम। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है 24। अब मेरे को बताओ 24 कौन कौन सी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में भी 24 आता है, 2 इंटू 12। 3 की टेबल में भी 24 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 4 इंटू 6। 6 की टेबल में भी आता है, 6 इंटू 4। 8 की टेबल में भी आता है, 12 की टेबल में भी आता है, और खुद 24 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब ये है कि जब आप इन सारे नंबर को 24 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। मतलब अगर 2 की टेबल में 3 की टेबल मतलब 3 से डिवाइड करूंगी अगर मैं 24, तो 8 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा और मेरा रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब भी रिमाइंडर 0 हो जाता है, प्रॉपर डिवाइड होता है, उससे हम बोलते हैं एग्जैक्ट फैक्टर, ठीक है, मतलब वो प्रॉपर फैक्टर बन रहा है। तो हर फैक्टर, कोई भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उसका एग्जैक्ट डिविजर होता है। तो ये सारे नंबर क्या है? 24 के एग्जैक्ट डिविजर है, ठीक है। दे ऑल आर एग्जैक्ट डिविजर ऑफ 24। तो 24 के कौन कौन से हो गए हैं फैक्टर? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 itself। समझ आया यहाँ तक? चलो एक बार क्विकली तीनों पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले है कि जो 1 है वो हर नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है, ठीक है। सेकंड ये है कि हर नंबर खुद का एक फैक्टर होता है। और थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा कि सारे फैक्टर होते हैं ना, वो एग्जैक्ट डिविजर होते हैं उस नंबर के जिसके हम फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा, एक मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, मेरे को बताओ 16 के फैक्टर्स बताओ जल्दी से। 1 से स्टार्ट करना है आपको। फैक्टर ऑफ 16। दीपक म्यूट है बेटा। 1, 2, 1 2 हाँ 1 2 4 1 2 4 6। 6 की टेबल में 16 कहाँ आता है? किसने बोला 6? पलक, टेबल नहीं आती है? देख रही थी मैं आता है कि नहीं। हाँ 7 की टेबल में नहीं आता है और 8 की टेबल में आता है। 8 की 3 की टेबल में 16 आता है। अनन्या टेबल लर्न करवाऊं 3 की? नो मैम सन मैम 8 की टेबल में आता है। हाँ देखो अब कौन कौन सी टेबल में आता है? 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में, 8 की 8 टेबल की में टेबल और में 16 की टेबल में। 16 की टेबल में भी 16 आता है। तो ये सारे नंबर्स देखिए, ये क्या है? एग्जैक्ट डिविजर है और फैक्टर है 16 के, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ओके नेक्स्ट पॉइंट देखो। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। मतलब हर फैक्टर, जो भी हम नंबर के, किसी भी नंबर का हम जब फैक्टर निकालते हैं ना, वो उस नंबर के या तो इक्वल होता है या उस नंबर से कम होता है। जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा, क्या देखा कि 24 के फैक्टर देखे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो ये बताओ मेरे को, सब 24 से छोटे हैं या फिर 24 के इक्वल है? ये देखो 1 भी 24 से छोटा है, 2 भी 24 से छोटा है, 3 भी, और लास्ट नंबर हम लोगों ने देखा जो 24 के इक्वल है। तो अभी भी फैक्टर है वो नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। या तो नंबर होगा वो खुद, या फिर नंबर से लेस देन होगा, ठीक है। जैसे in the above example of 24 we saw that the 24 has many factors but they all are less than or equal to 24। वो सारे less than थे 24 से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। कोई भी नंबर का जब आप फैक्टर निकालोगे वो फाइनाइट होंगे। अच्छा, फाइनाइट नंबर और इनफाइनाइट नंबर क्या होता है? किसी को पता है? रेज योर हैंड। किसी को पता है फाइनाइट मतलब क्या होता है और इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब पता है? व्हाट इज इन्फिनिटी? ये हम लोग सिंबल बनाते हैं ना, ये वाला बनाते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है? नेवर एंडिंग नंबर। नेवर एंडिंग नंबर बोलते हैं ना इन्फिनिटी। तो बस वही है, फाइनाइट नंबर वो होते हैं जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट नंबर क्या होता है? जिसको हम काउंट
नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी हम लोग नंबर के फैक्टर निकालेंगे वो तो देखो, अब ये 24 के फैक्टर्स निकाले, क्या हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं? यस और नो? अब मैं अगर आपसे पूछूं 24 के कितने फैक्टर निकले, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब 24 के 8 फैक्टर्स है। कैन वी काउंट इट? काउंट कर सकते हैं ना? या यस। तो ये कौन से फैक्टर हो जाएंगे, फाइनाइट या इनफाइनाइट? फाइनाइट। फाइनाइट, वेरी गुड। तो हम लोगों ने यही देखा है पॉइंट कि फैक्टर्स हमेशा क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। दैट मीन्स वी कैन काउंट द फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर, हम लोग फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अच्छा, मल्टीपल क्या होता है? व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल वो होते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीपल वो होता है जो उसकी टेबल में आता हो। जैसे अगर मैंने बोला 10 के मल्टीपल्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 10 20 30 40 50 60 70 एंड सो ऑन, यही बोलोगे ना। मल्टीपल का मतलब ये होता है, जो जिस नंबर का हमें मल्टीपल बोला है, मतलब उसकी टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, मतलब उसके मल्टीपल्स कौन से हैं, उसके मल्टीप्लाई में कौन कौन से नंबर है। मल्टीपल का मतलब ही क्या है? 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4 एंड सो ऑन। मतलब इसका मतलब है कि उसकी टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो हमें ये बोलना है एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, तो वो हमेशा उस नंबर से या तो बड़ा होगा या उस नंबर के इक्वल होगा। अच्छा, टू के मल्टीपल्स बताओ मेरे को, टू के मल्टीपल कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 Yes. 12। स्टॉप 8 स्टॉप। 10 क्या होता है? 12। 2 4 6। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2 से, मतलब उस नंबर के बराबर से स्टार्ट हो रहा है। मैंने मल्टीपल बोला है 2 का, तो स्टार्ट भी 2 से ही होंगे, 2 से कम से स्टार्ट नहीं होंगे। फिर वो देखो मल्टीपल बढ़ते जाते हैं, 2 4 6 8, मतलब वो 2 से सारे नंबर क्या हो रहे हैं? बड़े हैं, मतलब ग्रेटर देन है 2 से, है ना। मतलब किसी भी नंबर का जब भी आप मल्टीपल निकालोगे तो या तो उस नंबर के इक्वल होगा या उस नंबर से ग्रेटर देन होगा। मल्टीपल कभी भी उस नंबर से कम नहीं हो सकता। अगर मल्टीपल का मतलब ही क्या है? मल्टीप्लाई करना। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर तो बड़ा हो जाएगा, छोटा थोड़ी ना होगा, ठीक है। दैट मीन्स इफ वी सी द मल्टीपल ऑफ 4, अगर मैं 4 का मल्टीपल देखती हूँ तो 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4 8 12 16, मतलब देखो बढ़ते जा रहे हैं, पहले 4 था, फिर उसमें और 4 ऐड हो गया, फिर उसमें और 4 ऐड हो गया, मतलब नंबर मल्टीपल हो रहे हैं, मतलब एड ऑन हो रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे क्या है? 4 से बड़े हैं ना नंबर, या तो 4 के इक्वल है या फिर 4 से ज्यादा है। तो इसका मतलब यही है, किसी भी नंबर का आप मल्टीपल लोगे तो उस नंबर की या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा। क्लियर है यहाँ तक सारे पॉइंट? यस मैम। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। अच्छा, पहले हम लोगों ने देखा था किसी भी नंबर का अगर हम फैक्टर लेते हैं तो फाइनाइट होता है, मतलब फैक्टर तो गिने चुने ही होते हैं। बट अगर आप किसी भी नंबर का क्या लेते हो? मल्टीपल लेते हो तो वो इनफाइनाइट होता है, मतलब हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं, अपन ने टेबल कहाँ तक लर्न की है? 10 तक ही लर्न की है, क्या वो सच में 10 तक ही होती है? अगर 2 की टेबल नो देखते हैं हम, मैम। 2 की टेबल देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 10 12 14 16 18 20, 20 तक देखते हैं ना हम लोग टेबल। 20 से ज्यादा भी तो होती है, 2 इंटू 11, 2 इंटू 11 आप लोगों ने पढ़ा है, 11 इंटू 2, रिवर्स कर दो। मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल है वो इनफाइनाइटी तक होता है, मतलब आप 2 इंटू 100 भी कर सकते हो, 2 इंटू 1000 भी कर सकते हो, 2 इंटू 10,000 भी कर सकते हो, मतलब मल्टीपल यस मैम। हमेशा इनफाइनाइट होते हैं, जो खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। और जो ये चीज हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, फैक्टर्स क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं, और मल्टीपल क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। जल्दी से इनफिनिट। बताओ, फैक्टर्स क्या होते हैं? फाइनाइट। हाँ, और मल्टीपल क्या होते हैं? इनफिनिट। फैक्टर क्या होते हैं? फाइनाइट। और मल्टीपल? इनफिनिट। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मल्टीपल का मतलब ही क्या होता है? किसी भी टेबल में जो जो नंबर्स आते हैं। और फैक्टर मतलब उसकी टेबल कौन कौन से ये डिविजिबल है, उसे हम बोलते हैं फैक्टर्स। नेक्स्ट है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, मतलब कोई भी नंबर अपनी ही टेबल का क्या है? मल्टीपल है। जैसे 2 है, 2 की टेबल में 2 भी आता है, 2 1 जा 2, मतलब हर नंबर खुद से भी क्या है? मतलब खुद का भी क्या है? एक मल्टीपल है। जैसे 2 का मल्टीपल 2 है,
3 का मल्टीपल 3 है, 25 का 25 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हर नंबर खुद का भी एक क्या है, मल्टीपल है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। चलो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने देखा हर नंबर 1 का फैक्टर होता है, यस। सेकंड हम लोगों ने यस मैम। देखा कि हर नंबर खुद का भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है। थर्ड देखा हम लोगों ने कि जो भी फैक्टर होता है वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर होता है। एग्जैक्ट डिवीजर मतलब प्रॉपर डिवाइड होता है, उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। फोर्थ पॉइंट देखा, अगर कोई भी नंबर का जो भी फैक्टर होता है तो वो या तो उस नंबर के इक्वल होगा या उस नंबर से कम होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ फैक्टर, अगर मल्टीपल है तो क्या होगा, मल्टीपल हमेशा इक्वल होगा या मोर देन होगा, बट जबकि फैक्टर होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है। उसके बाद जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, जबकि मल्टीपल है वो क्या होंगे, इनफिनिट। इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। मल्टीपल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। उसके बाद हर नंबर खुद का भी क्या होगा, एक मल्टीपल होंगे, और हर फैक्टर भी खुद का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, ठीक है। चलो एक है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि एक नंबर परफेक्ट है, मतलब हमें फैक्टर निकालने के बाद कैसे पता चलेगा ये नंबर परफेक्ट है। तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। कि जब भी आप एक नंबर के फैक्टर्स निकालते हो, क्या करोगे, आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स निकालते हो तो जब भी आप उस फैक्टर्स को ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे, तो वो क्या होंगे, उस नंबर के ट्वाइस होंगे। से सपोज करो मैंने आपको बोला 12 के फैक्टर्स निकालना है, तो जो भी आपके 12 के फैक्टर्स निकलेंगे ना, जब आप उन फैक्टर्स को ऐड कर दोगे तो वो किसके इक्वल आएंगे, जैसे 12 के फैक्टर निकालने तो 12 का ट्वाइस मतलब 12 का डबल क्या होगा, 24 के इक्वल आएंगे। समझ आया? यस मैम। ये था परफेक्ट नंबर। उसके बाद है फैक्टर। फैक्टर की डेफिनेशन में क्या है, और फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर। ये हम लोगों ने देखा था कि जो फैक्टर क्या होगा वो एग्जैक्ट डिवीजर होगा किसी भी नंबर का। क्लियर है? अब बोलो क्या नहीं समझ आया, कोई पॉइंट है जिसमें आपको डाउट है? मैम सब समझ में आ गया। सारा क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे यस मैम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको लर्न होने चाहिए और माइंड में क्लियर होने चाहिए। ये पूरा चैप्टर हमारे इसी फैक्टर के बेस पे। अच्छा, जब आप ये यूनिट स्टार्ट करोगे तब आपको ये पूरा लिखना है, और उसके बाद 1 पेज एक और लीव करना है, ताकि अगर मैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाऊंगी तो वो सारी एक्सरसाइज से पहले होना चाहिए। 1 पेज और लीव करना है आपको, ये 2 पेज तो आपको लिखना ही है, 1 पेज आपको और लीव करना है। अगर मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट मार्क या फिर स्टार पॉइंट करवाऊंगी तो आपको यूनिट से पहले लिखना है, ठीक है। मैम आप ये टेलीग्राम पे मैम भेजोगे? रेडी? हाँ, ये मैं सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। मैम कब तक सेंड करोगे? जब भी आपकी ये स्कूल ओवर होगी उसके बाद ही सेंड करूंगी। फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ये 3.1। अच्छा, आज आपका होमवर्क है कि आप प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ के आओगे, ठीक है। मैं पूछूंगी कल। मैम और जो अगर भी आप मैंने थर्ड चैप्टर का टेस्ट ले लो तो? टेस्ट बेटा मैं फ्राइडे को लेती हूँ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ के आना है, और जो मैं आज आपको टेलीग्राम पे आज जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है कल मैं पूछूंगी कि आपको कितना समझ आया है, ओके मैम। ठीक है। ओके, चलो यस। डन फॉर द डे। हम लोग कल स्टार्ट करते हैं 3.1, ठीक है। बाय मैम, जय श्री कृष्णा। मैम बाय, जय श्री कृष्ण। बाय मैम। बाय। ओके बाय। मैम आप थोड़ा जल्दी नहीं भेज सकते हो? नहीं बच्चा, मेरी क्लासेस है, जल्दी कैसे भेजूं? मैं बाहर जल्दी जाऊंगी। कोई बात नहीं, वापस आके कर लेना, ठीक है। चलो बाय मैम, जय श्री कृष्णा।